ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन है अपना मंथ फंक्शन। मंथ फंक्शन बेसिकली जैसे डे फंक्शन वर्क करता है कि डेट में से सिर्फ डे को पिक करता है, ये मंथ फंक्शन क्या करता है, पूरी डेट में से सिर्फ मंथ वाले पार्ट को नंबर फॉर्म में आपके लिए एज अ आउटपुट लेकर के आता है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको दिया मंथ एंड ब्रैकेट के अंदर फील्ड का नेम या डायरेक्टली कोई डेट दी, तो उस पूरे डेट में से जो भी मंथ होगा 1 2 3 4 नंबर्स में, ठीक है, अल्फाबेट्स में नहीं देगा, ये नंबर्स में देगा 1 to 12 आपको रिटर्न करेगा। सपोज मैंने फरवरी की कोई डेट एंटर की है तो ये 2 रिटर्न करेगा, मार्च की है तो 3, जून की है तो 6, दिसंबर की है तो 12 रिटर्न। क्लियर? नेक्स्ट जो फंक्शन है अपना दैट इज एयर फंक्शन। एयर फंक्शन डेट में से, पूरी डेट में से हमको कौन सा वाला पार्ट फैच करके देता है, हमको फैच करके देता है एयर। ठीक है, जो थर्ड पार्ट होता है डेट का उसको फैच करके देता है। सेम सिंटेक्स रहता है इसका भी, एयर एंड आपको ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखना है, डेट या तो डायरेक्टली वैल्यू देनी है या फिर आप क्या कर सकते हो, फील्ड का नेम दे सकते हो जहां पर कि आप डेट एंटर करने वाले। क्लियर है? तो ये तीनों हो गए, डे, मंथ और ईयर। अब इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे अभी मंथ और ईयर को, बट विथ जो अपने नेक्स्ट फंक्शंस आएंगे उनके साथ में, क्योंकि डे जैसे हमने यूज किया था सेम उसी तरीके से आप मंथ और ईयर फंक्शन को भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है इसमें डेट डिफ। डेट डिफ, डिफ फॉर डिफरेंस। डिफ की यहाँ पर फुल फॉर्म है डिफरेंस। अगर हमें पर्टिकुलर 2 डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालना हो कि क्या डिफरेंस है, तो वो हम इस फंक्शन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किस चीज का डिफरेंस निकालना है वो भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि डेट जो होती है उसके अंदर डे भी होता है, मंथ भी होता है और ईयर भी होता है। एक पर्टिकुलर डे की मैं बात करूं अगर, ठीक है, अगर मैंने लिखा है यहाँ पर 28 जुलाई 2021, तो इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज डे, सेकेंड वन इज मंथ एंड थर्ड वन इज ईयर। अब आपको इसमें से किसका डिफरेंस चाहिए वो बताना पड़ेगा, क्योंकि आप एक डेट में से दूसरी डेट को डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, उसका डिफरेंस नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इसके 3 अलग अलग पार्ट है, कोई होल नंबर नहीं है। तो किसके बीच का डिफरेंस चाहिए, ईयर्स के बीच का डिफरेंस चाहिए 2 डेट में से, या मंथ के बीच का डिफरेंस चाहिए, या फिर आपको डे के बीच का डिफरेंस चाहिए। तो वो हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आप किसका डिफरेंस चाहते हैं। जैसे अगर मैं सेकंड डेट लिखूँ यहाँ पर, फर्स्ट डेट तो मेरी ये है और सेकंड डेट में यहाँ पर लिखती हूँ 20 जनवरी एंड 2000। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि इन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस आपको मुझे बताना है, तो हम डेट डिफ के थ्रू डिफरेंस निकाल सकते हैं, बट हमें इसमें बताना पड़ेगा कि हमें ईयर के बीच का डिफरेंस चाहिए या मंथ के बीच का डिफरेंस चाहिए या डे के बीच का डिफरेंस चाहिए। उसके लिए स्पेसिफिक हम यहाँ पर अलग अलग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इसका सिंटेक्स आप देखो तो उसके अंदर ही वो चीज आएगी कि कहाँ पर आपको वो देना है। तो सिंटेक्स का है डेट डिफ आपको टाइप करना है, देन ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला जो आर्गुमेंट है दैट इज इंटरवल। अब ये इंटरवल ही यहाँ पर स्पेसिफाई करता है कि किसके बीच का डिफरेंस हम चाहते हैं, डे, मंथ या ईयर। तो ये स्टार्टिंग में ही आपको देना पड़ेगा, देन फर्स्ट डेट आएगी एंड देन सेकंड डेट आएगी। ठीक है, जिन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस चाहिए वो सेकंड और थर्ड पैरामीटर में आपको देना पड़ेगा। अब दूसरा और तीसरा जो इसका आर्गुमेंट है उसका मीनिंग तो आप लोग को क्लियर ही होगा, बट फर्स्ट जो है इंटरवल, इसके प्लेस पर क्या देंगे, क्योंकि कोई स्पेसिफिक यहाँ पर भी कीवर्ड होगा जो हम यूज करेंगे, तो वो क्या होता है उसको आगे डिस्कस करेंगे। इंटरवल, द इंटरवल ऑफ टाइम टू यूज टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन डेट 1 एंड डेट। यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है कि आप इंटरवल की प्लेस पर क्या क्या चीजें दे सकते हो और उनका क्या पर्टिकुलर मीनिंग है। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर 4 टाइम y। अगर मैंने लिखा डेट डिफ 4 टाइम y एंड कॉमा देन डेट 1 एंड देन डेट 2,
तो ये मुझे किसके बीच का डिफरेंस देगा, ईयर्स के बीच का डिफरेंस देगा। अगर मैं फर्स्ट इंटरवल वाले प्लेस पर लिखती हूँ क्वार्टर, तो ये क्या करेगा, क्वार्टर्स के बीच का डिफरेंस देगा। क्वार्टर्स के बीच का डिफरेंस मतलब अपने जो ईयर होते हैं उसमें अगर 3 मंथ्स का एक क्वार्टर हम माने तो टोटल 4 क्वार्टर्स आपके एक ईयर पे आते हैं। तो पहली डेट और दूसरी डेट के बीच में जो क्वार्टर्स के बीच में डिफरेंस है, सपोज पहली डेट फॉल होती है फर्स्ट क्वार्टर में और दूसरी डेट फॉल होती है फोर्थ क्वार्टर में, तो 4 - 1 3 विल बी द आउट। ओके, देन मंथ के बीच का डिफरेंस चाहिए तो आपको सीधा सीधा m देना है इंटरवल वाली प्लेस पर। ईयर के बीच का डिफरेंस देना है तो सिंपल, ईयर नहीं, डे के बीच का डिफरेंस देना है तो आपको y यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा इसके फर्स्ट आर्गुमेंट की प्लेस पर यहाँ। ठीक है, ये यहाँ की बात हो रही है कि फर्स्ट पैरामीटर की प्लेस पर आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पर आप y लिख सकते हो। अगर आपको डे के बीच का डिफरेंस चाहिए, ईयर के बीच का डिफरेंस चाहिए तो आपको 4 टाइम y लिखना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर w है, वीक डेज के बीच के डिफरेंस, W है, वीक्स के बीच का डिफरेंस। देखिए ये सारी चीजें हम ऑलरेडी एक बार जब फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था तो वहां पर जो इनकी पर्टिकुलर मीनिंग थी यहाँ पर भी ऑलमोस्ट होती है। ओके, देन वीकडे और वीक, इसके बीच का अगर आप डिफरेंस समझो तो क्या होगा। वीकडे मीन एक वीक में अगर हम 7 डेज मानते हैं, ठीक है, और अपना वीक एक्सेस के हिसाब से संडे टू सैटरडे चल रहा है, तो फर्स्ट डेट अगर मंडे आती है और सेकंड डेट अगर मंडे मतलब 2 और सेकंड जो अपनी डेट है उसमें डे कौन सा वाला आ रहा है, अगर 6 आ रहा है, सपोज फ्राइडे आ रहा है, तो ये क्या करेगा 6 - 2 मतलब आपका आउटपुट मिलेगा 4। तो वीक डे का डिफरेंस आपको यहाँ पर मिल जाए। ऐसे ही वीक्स का डिफरेंस, वीक्स का डिफरेंस मतलब पूरे साल में अपने टोटल जितने वीक्स होते हैं, पूरे ईयर में टोटल हर मंथ के वीक्स मिला करके जितने वीक्स बनते हैं उसमें उसके बीच का डिफरेंस। फर्स्ट जो आपकी डेट है वो कौन से वाले वीक में फॉल हो रही है, सपोज ये आ रही है अपने 4th वीक, साल के 4th वीक में फर्स्ट डेट आई, और दूसरी जो आपने डेट दी वो ईयर के सपोज 11th वीक में आ रही है, तो दोनों के वीक का डिफरेंस क्या हुआ, 11 - 4 = 7। तो 7 will be the output for WW interval. Then H ये टाइम के लिए है स्पेसिफिक जो आपकी ये तीनों चीजें हैं, R मिनट एंड सेकेंड। तो मिनट को यहाँ पर n से डिनोट करते हैं, तो आप टाइम के बीच का डिफरेंस भी डेट डिफ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तब आपको यहाँ पर क्या इनपुट करना पड़ेगा, टाइम इनपुट करना पड़ेगा अगर आप टाइम के बीच का डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो। ठीक है निशांत, आपको W एंड WW के बीच का डिफरेंस समझना है वापस से, तो एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, थियोरेटिकली मे बी आपको क्लियर नहीं हो रहा हो ये, तो इसको एक्सेस के अंदर एक बार करके देख लेते हैं। आज मैं दूसरे सिस्टम पर बैठी हूँ, तो वो वाली टेबल मेरी यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, तो हम न्यू टेबल यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। डेट ये हमने एक टेबल क्रिएट की। अब इसके अंदर थोड़े से फील्ड भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर हमने डाला है डेट 1 और यहाँ पर डेट एंड टाइम डेटा टाइप आप इसमें ले लीजिए। सेकंड इज डेट 2 और इसको भी हम डेट एंड टाइम डेटा टाइप ले लेंगे। तीसरा होगा रिजल्ट या डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेट। अब एकदम सेम नहीं दे सकते आप कीवर्ड, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख लीजिए।
तो हम डिफ लिख देते हैं खाली डिफरेंस के लिए यहाँ पर, और इसको हम नंबर डेटा टाइप ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर हमको नंबर्स में ही रिटर्न कर रहा है, न्यूमेरिक वैल्यूज ही रिटर्न कर रहा है। तो अब आ जाते हैं हम लोग इसके डेटा शीट व्यू पर। अभी हमने कोई वैलिडेशन रूल अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये तीनों सेपरेट फील्ड होंगे, यहाँ पर आप जो भी डेट चूज करोगे, यहाँ पर आपको उसका आउटपुट इस तरीके से नहीं मिलेगा, आपको वो लाना पड़ेगा। ओके, तो इधर आ गए हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर वैलिडेशन रूल अप्लाई करेंगे, डेट डिफ। अब क्योंकि हम यहाँ पर अलग अलग फील्ड यूज करने वाले हैं, तो कौन से वाला वैलिडेशन लगेगा, फील्ड लेवल या रिकॉर्ड लेवल? जल्दी से आंसर कीजिए चैट में। फील्ड लेवल किसी ने बोला, और बाकी को क्या लगता है कौन सा वाला वैलिडेशन लगेगा? हरी स्वरूप बोल रहे हैं रिकॉर्ड लेवल, और मुझे डिफ वाले सेक्शन पे वैलिडेशन लगाना है, तो डेट 1 डेट 2 फील्ड को मैं यूज करूंगी वैलिडेशन रूल के अंदर। तो आप बताइए कि हम फील्ड लेवल वैलिडेशन यूज करेंगे या फिर रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन? वंशिता बोल रहे हैं रिकॉर्ड लेवल, शायद जसप्रीत रिकॉर्ड लेवल। जिन्होंने रिकॉर्ड लेवल बोला बिल्कुल करेक्ट है, रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन ही लगेगा। जिन्होंने फील्ड लेवल बोला आपको मतलब मीनिंग समझ में नहीं आया, या तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है रिकॉर्ड लेवल और फील्ड लेवल वो समझ में नहीं आया। और जो आंसर नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स वो सुन ही नहीं रहे हैं, ठीक है। आंसर गलत करो या सही करो, पर कुछ तो आंसर होना चाहिए ना अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो। यस कमलेश करेक्ट, ठीक है। रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन लगेगा। अब क्यों लगेगा वो भी मैं बता दूं, अगर कंफ्यूजन है अभी भी वो मैं क्लियर कर दूं। देखो हम यहाँ डिफ फील्ड पर वैलिडेशन रूल अप्लाई करने वाले, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ वैलिडेशन, तो मैं सिर्फ इसी फील्ड को यूज कर सकती हूँ यहाँ पर, इसके अलावा किसी दूसरे फील्ड को यूज नहीं कर सकती। दैट विल बी अ इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है। वो उसको बोलेगा इनवैलिड। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा आप यहाँ पर फील्ड लेवल वैलिडेशन लगा रहे हो, तो जिस फील्ड पे वैलिडेशन लगा रहे हो सिर्फ उसी को यूज करो, दूसरे फील्ड को यूज मत करो, यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर मेंशन मत कीजिए, ये बोलेगा। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट ही यही है कि हमको दूसरे फील्ड भी यूज करने हैं, तो उसके लिए हम रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन यूज करते हैं। ओके, तो अब हमें इस पे वैलिडेशन लगाना है और डेट 1 और डेट 2 को कंपेयर करना है, डिफरेंस निकालना है, यूज करना है उसको। तो इसलिए हम रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन यूज करेंगे, ना कि फील्ड लेवल। समझ में आया आप? खुशी एंड वंशिता? ओके, तो फील्ड लेवल वैलिडेशन तो आप डायरेक्टली यहीं पर लगा लेते हो, लेकिन रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्टी शीट को ओपन करना पड़ता है। प्रॉपर्टी शीट के अंदर यहाँ पर जो लिखा है वैलिडेशन रूल, यहाँ पे आपको वैलिडेशन लिखना होता है, ठीक है। तो इसको हम वैलिडेशन रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब वैलिडेशन रूल क्या अप्लाई करने वाले हैं हम, सपोज हम लोग यहाँ पर पहले ईयर के बीच का डिफरेंस निकालना चाहते हैं, ईयर के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, डेट डिफ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इंटरवल की जगह पर, क्योंकि ईयर का आपको डिफरेंस बताना है, तो क्या आएगा यहाँ पर, अगर आपको शार्प मेमोरी फटाफट याद कर लिया आपने ईयर के लिए क्या है, तो रिप्लाई कीजिए। क्या था इंटरवल ईयर के लिए? यस करेक्ट हरीश्वरूप। और हाँ 4 टाइम्स वाई, यस कामराज, 4 टाइम वाई आपको लिखना है यहाँ पर, वाई 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 वाई। दैट मीन्स हम ईयर के बीच का डिफरेंस चाहते हैं। अब किस डेट के बीच का डिफरेंस हम चाहते हैं, तो फर्स्ट डेट, फर्स्ट फील्ड कहाँ से लेंगे, डेट 1 वाला फील्ड। जो भी यूजर इसके अंदर एंटर करेगा वो हमारी फर्स्ट डेट होगी, और जो भी यूजर डेट 2 के अंदर एंटर करेगा वो हमारी
सेकेंड डेट, राइट। अब ये क्या होना चाहिए, अब हमको यहाँ पर कंडीशन देनी पड़ेगी, राइट। इनका आउटपुट हम उस फील्ड में नहीं डाल सकते, हमको अब यहाँ पर कुछ ना कुछ कंपैरिजन करना पड़ेगा। जैसे सपोज हमारा ये जो डिफ वाला फील्ड है, इसकी जगह पर हम चाहते हैं कि जो उनके एयर के बीच का डिफरेंस हो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल्स टू 80, यानी कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो क्या होना चाहिए, 18 ईयर के अबव होना चाहिए। तो सपोज अपनी डेट 1 उसका डेट ऑफ बर्थ है और डेट 2 उसका ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 होना चाहिए। तो हम ये चाहते, हमने सेव किया इसको, ओके। अब ये देखो इसमें डबल कोट्स में अपने आप ले लिया। अब आ जाते हैं हम लोग, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन होते हैं उसको सेव आपको खुद करना पड़ता है। यहाँ पर फील्ड लेवल पे तो ये खुद ही प्रॉम्प्ट कर देता है डू वांट टू सेव इट, लेकिन यहाँ पर नहीं करता, तो आपको सेव करना पड़ेगा तभी उसका डिफरेंस यहाँ पर। यस खुशी, आपने भी सही आंसर किया था। अब यहाँ पर मैं डेट ले लेती हूँ, आज की डेट ले लेती हूँ, और यहाँ पर मैं डेट ले लेती हूँ 2000 की डेट ले लेती हूँ, यहाँ पर ठीक है। तो अब इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा, से ये यहाँ पर इनकरेक्ट बता रहा है, तो एक चीज हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, जो मेरी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अभी। ओके ओके, अब एक बार इसको सी, अब इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि हमने पहले जो सीक्वेंस डाला था वो गलत था। तो एक चीज यहाँ पर और आप लोग नोट कर सकते हो कि जो आपके डेट 1 होती है वो हमेशा माइनस होगी किससे, डेट 2 से। तो डेट डिफरेंस, पहले मैंने फर्स्ट वाले डेट को जब बड़ा लिखा, छोटी दूसरी वाली को स्मॉलर लिखा, तो वो माइनस में आउटपुट आया होगा, तो उसको उसने लेस देन 18 माना, ठीक है, लेस देन 18 माना। और जैसे ही इसको हमने उल्टा किया तो उसने 2021 में से 2000 को माइनस किया, और क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस मोर देन 18 है तो उसने इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। अगर इसको हम 2020 करते हैं इस केस में तो भी इसको नहीं लेगा, क्योंकि अभी 21 साल का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच, राइट। तो इस तरीके से हम 2 डेट्स के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके के वैलिडेशन दे सकते हैं। देखो यहाँ पर ये फील्ड जो हमने लगाया है इसको ना लगाकर हम यहाँ पर भी वैलिडेशन दे सकते हैं, या इस पे भी वैलिडेशन दे सकते हैं। ये चीजें कहाँ पर काम में आती हैं, जहाँ पर आपको जैसे एम्प्लॉयज के लिए डेटाबेस बन रहा है, या फिर आपके कॉलेज के रजिस्ट्रेशन के लिए बन रहा है कि हम एक पर्टिकुलर एज के बाद ही एंट्रीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, अबव 18 कर रहे हैं या अबव 16 कर रहे हैं, ठीक है, या एम्प्लॉयज को हम अबव 30 कर रहे हैं, तो वहां पर हम ये वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं कि उससे नीचे के जॉइंट बर्थ वाले एम्प्लॉयज को हम एक्सेप्ट ही ना करें, वो रिकॉर्ड एंटर ही ना हो पाए, तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, एक बार वापस से दिखाऊं आपको क्या था वैलिडेशन रूल, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब आप ये मत कंफ्यूज करिएगा कि डिफ वाले उसमें तो हमने कुछ डाला ही नहीं था, ठीक है, इस वाले फील्ड में तो हमने कुछ एंट्री ही नहीं की थी, तो किसको वैलिड माना, वो जो रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन होता है ये पूरा रिकॉर्ड एक बार में स्कैन करके, मतलब रो को एक बार में स्कैन करके, अगर रूल के हिसाब से सारी चीजें सही है, इनपुट जो जो हमने दिया है इनपुट सही है, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करने देता है, अगर नहीं है करेक्ट तो फिर उसको वहीं पर स्टॉप कर देता है, ओके। तो उसके हिसाब से अब ये करेक्ट है, क्योंकि दोनों डेट्स के बीच का डिफरेंस अबाउट 18 है, राइट। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो जो फर्स्ट इंटरवल है इसको डबल कोट्स के अंदर भी आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो एक्सिस को डबल कोट के अंदर लिखूंगा, बट ये आपको पता होना चाहिए कि ये डबल कोट के अंदर लिखा जाता है। एग्जाम के अंदर क्योंकि ऐसा तो नहीं ना ऑटो करेक्ट हो जाए, एग्जाम्स के अंदर तो आपको लिखना पड़ेगा डबल कोट्स को। हाँ, अभी जो हमने लगाया है वंशिता रूल, उसके हिसाब से तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ये तो 50 भी ले लेगा,
ठीक है, क्योंकि ये इसको तो चेक कर ही नहीं रहा है ना, हमने तो ये जो फील्ड लिया है ये अभी मैंने पहले ही बताया ये हमारे किसी यूज का भी है नहीं, तो ये इसके अंदर की वैल्यूज को तो चेक कर ही नहीं रहा है, ये तो क्या चेक कर रहा है कि इन दोनों डेट्स के बीच का डिफरेंस क्या है, राइट। तो ये हो गया, नाउ क्लियर। तो इसको हम इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं कि इस फील्ड को ही हम यहाँ से रिमूव कर दें, डिलीट, यस, और ये जो आपका वैलिडेशन रूल है ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, सेव कर लिया। तो अब इस तरीके से आप डेट्स जो भी डालोगे दोनों के बीच का डिफरेंस जब 18 ईयर अबव होगा तभी वो नेक्स्ट रिकॉर्ड आप एंटर कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। हाँ खुशी, बिल्कुल, इस पे एक नहीं, अभी मैं जितने ये पीपीटी में हमने देखा है ना, अभी तो दिशांत की प्रॉब्लम भी रिमेनिंग है W1W, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। ओके, तो इनके सबके एक एक एग्जाम्पल, और जो ज्यादा इजी रहे, सिंपल रहे, वो आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। जैसे मंथ वाले, डे वाले आप कर सकते हो, बाकी वीक वाले मैं करवा दूंगी, टाइम वाले भी मैं एक बार करवा दूंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास, टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास के लिए। तो चलिए, कोई भी क्वेरी आती है इसको ट्राई करने के बाद तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं।